हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका एक बार फिर से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा चल रहा है 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें। और 2 पार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें हमने 35 किताबें डिस्कस की है ट्रिक के साथ और आसान भाषा में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। साथ ही आप शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके भी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से बिना किसी दिक्कत के याद हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें पार्ट 3। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे शशि थरूर से। आपको पता होना चाहिए शशि थरूर कांग्रेस के सांसद है, लोकसभा सांसद है और इन्होंने 3 किताबें लिखी है। अंग्रेजी के बहुत महत्वपूर्ण लेखक है और इन्हें अभी साहित्य पुरस्कार 2019 भी दिया गया है अंग्रेजी के लिए। तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पहले इनकी किताबों के नाम बता देता हूँ। पहली किताब है इनकी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, दूसरी इनकी द एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा या एरिया ऑफ डार्कनेस, और तीसरी महत्वपूर्ण है वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, वाई आई एम अ हिंदू। तो अब देखिए मैंने इन तीनों को लिंक करते हुए, क्योंकि तीनों के ऑथर लेखक एक ही है शशि थरूर, तो इनको तीनों को लिंक करते हुए एक ट्रिक बनाई है छोटी सी। देखिए कैसे। हिंदू, हिंदू, अब हिंदू को ध्यान में रखना, किसको, हिंदू को। हिंदू इन 3 किताबों में से एक में आ रहा है, वाई आई एम अ हिंदू। हिंदू डार्कनेस यानी कि अंधेरा। अब डार्कनेस देखिए एक किताब में आ रहा है एन एरा ऑफ डार्कनेस। हिंदू डार्कनेस में ज़रूर है ना, हिंदू अंधकार में ज़रूर है, लेकिन पैराडाइज नहीं है। तो पैराडाइज से पैराडॉक्सिकल, पैराडाइज मतलब लकवा नहीं मारा, ऐसा नहीं है कि अपनी हिफाजत नहीं कर सकता या अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। ये ज़रूर है कि बहकावा, गलत लोगों के बहकावे में ज़रूर है हिंदू, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि पैराडाइज है, कुछ नहीं कर नहीं सकता, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो देखिए ये केवल ट्रिक है, इसको आप अदरवाइज ना लें, केवल मैंने इनको रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेट करते हुए इन ट्रिक को बनाने की कोशिश की है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी, है ना। हिंदू डार्कनेस में ज़रूर है, तो हिंदू, तो वाई आई एम ए हिंदू, डार्कनेस मतलब इन एरा ऑफ डार्कनेस ज़रूर है। अब ज़रूर से आएगा थरूर, ज़रूर से आएगा थरूर, समझ में आ रहा है ना। मतलब इस छोटी सी ट्रिक में मैंने तीनों किताबों के कीवर्ड भी ले लिए और इनको जिसने लिखा है उसका कीवर्ड भी ले लिया। तो हिंदू से वाई आई एम अ हिंदू, डार्कनेस से एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडाइज से पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और तीनों को लिखा किसने, शशि थरूर, मतलब ज़रूर। चलिए आगे बात करते हैं। 39वीं किताब हमारी कौन सी है, तो वो है थिंक ग्रो एंड रीच। थिंक सोचो, ग्रो करो और पहुंच जाओ, और ये लिखी है नेपोलियन हिल ने। देखिए थिंक करके ग्रो करेंगे, थिंक करके ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, थिंक करके ग्रो करेंगे तो अवश्य हिल पर पहुंचेंगे। थिंक करके ग्रो करेंगे तो अवश्य हिल पर पहुंचेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे जाते हो तो आपको पता नहीं है कि आप सफल होंगे, लेकिन अगर हर चीज़ एक प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो बिल्कुल। तो थिंक हो गया, ग्रो करेंगे तो ग्रो हो गया, तो अवश्य हिल मतलब पहाड़ी, है ना, हिल यानी कि पहाड़ी, तो हिल पे अवश्य पहुंचेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 40वीं बुक है हमारी द रूल्स ब्रेकर्स, है ना, नियम को तोड़ने वाला, प्रीति शेनॉय। देखिए इसकी ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रीति सेना, सेना नहीं, सेना, इसको ना, इससे ना कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल बेकार है, इससे कोई काम नहीं होता। तो प्रीति सेना रूल्स ब्रेक नहीं होते, प्रीति सेना रूल्स ब्रेक नहीं होते। प्रीति बड़ी सिद्धांतवादी है, आप उससे बोलो कि यार बिना रूल तोड़ के काम कर, तो उसने बोला नहीं है। प्रीति जो है ना बड़ी मार्मिक लड़की है, प्रीति सेना रूल ब्रेक नहीं होते, प्रीति सेना रूल्स ब्रेक नहीं होते। आगे बात करते हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन क्राई करेगा, कौन रोएगा जब तुम मर जाओगे, तो ये है रोबिन शर्मा। तो शर्मा मत क्राई कर रो, शर्मा मत क्राई कर रो। देखिए शर्मा मत से तो आ जाएगा रोबिन शर्मा। अब इसको लिंक कैसे करना है, क्राई कर, और क्राई में, क्राई यानी एक तरीके से चिल्लाना, रोना आता है, और ये भी रो आ रहा है, तो क्राई और रो दोनों को आप लिंक करें, है ना। तो शर्मा मत क्राई कर रो। आगे बात करते हैं। रूरल मैनिफेस्टो वरुण गांधी, गांव में गांधी को मैंने फेस किया। रूरल यानी कि गांव में गांधी को मैंने फेस किया। तो गांधी जो भी इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, राहुल गांधी, इनकी
जो है गांव में जो होती रहती है रैलियाँ, तो किसने बोला मैंने इनको गांव में देखा यार, मैंने इनसे गाँव में बात की, मैंने इनको फेस किया है ना, या अपोजिशन वाले होते तो बोले मैंने उनको फेस किया, वो क्वेश्चन बोल रहे थे मैंने उनका जवाब दिया। तो गाँव में गांधी को मैंने फेस किया, तो गाँव मतलब रूरल, गांधी मतलब वरुण गांधी को मैंने फेस किया मतलब मैनिफेस्टो, मैंने फेस से मैनिफेस्टो। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग्स है ना, फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अभी इनका देहांत हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी देते थे फिजिक्स में। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एवरी टिफ़िन खाने के बाद मैंने हाँ की, एवरी यानी कि प्रत्येक है ना, एवरी टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन खाने का टिफ़िन, लंच बॉक्स, डिनर बॉक्स है ना, एवरी टिफ़िन खाने के बाद मैंने हाँकी मतलब एक तरीके से जैसे गाय को हाँकना, ढांडों को हाँकना है ना। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने पहले खाना खा लिया फिर उसको हाँका। स्ट्रेट टॉक, सीधी बात। अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस के नेता है और जो है लॉयर भी है। अभिषेक मनु संघवी, अभी मनुष्य स्ट्रेट नहीं है, अभी मनुष्य स्ट्रेट नहीं है, मनुष्य सीधा नहीं है, चाहे गांव का ले लो, शहर का ले लो। आप एक चीज़ उसको बोलोगे वो 10 चीज़ करके दे देगा आपको। पहले ऐसा भोला आदमी नहीं है आपको कि आप उसको अपनी बोतल में उठा के बेवकूफ़ बना सको। व्यक्ति अब जो है ज़माने के साथ क्या हो गया है, शाना हो गया है, सीधा नहीं रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। असूटेबल गर्ल विक्रम सेठ, तो सेठ जी को लड़की सूट कर गई, सेठ जी को लड़की गर्ल सूट कर गई। सेठ जी अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए गए थे, अपनी बहू देखने के लिए गए थे। उन्होंने बोला भैया जम गई लड़की, करो शादी। एन अनसूटेबल बॉय, देखो दोनों एक जैसी है। अनसूटेबल बॉय ये है करण जौहर के बारे में आपको पता होगा कि मूवीज़ बनाते हैं है ना, कई सारी मूवीज़ बनाई है। तो ये थोड़ी सी नए न्यू कमर्स को जो है ये मौका देते हैं, नए हीरो हीरोइन को मौका देते हैं। तो एन अनसूटेबल करण जौहर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी क्या ट्रिक हो सकती है, और याद रखना है ऐसी ट्रिक बताना है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ना करें, क्योंकि सूटेबल तो सूटेबल इसमें भी है, अन आ रहा है इसमें गर्ल और बॉय आ रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क दिया है कि दोनों को एक जैसा मतलब नहीं बनाना, थोड़ा अलग बताना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हिलेरी क्लिंटन, क्या हुआ। हिल क्योरी है ना, कोई व्यक्ति का आपने देखा हिल रहा है इन तरीके से दूसरा, तो बोले क्या हुआ, क्या हुआ रे, हिल क्योरी। कोई लड़की हिल रही है एकदम खड़े, तो क्या हुआ, हिल क्योरी, तो हिलेरी। आई एम HIV पॉजिटिव, सो व्हाट, मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या करूँ, है ना। HIV पॉजिटिव मतलब जिसको एड्स हो जाता है, वो एड्स क्या कारण है, HIV पॉजिटिव। तो किसने बोला आई एम एच, सो व्हाट, तो जयंता कलिता। तो HIV वाली जनता, HIV इसमें आ रहा है, और जयंता से जनता, HIV वाली जनता, HIV पॉजिटिव वाली जनता। द विनिंग सिक्सर WV रमन, मन कर रहा है 6 मार की विन हो जाऊँ। द विनिंग सिक्सर W रमन में मन हो रहा है, मन कर रहा है कि विन हो जाऊँ 6 मार के, है ना। जनरली क्रिकेट खेलते तो लगता है कि सिंगल रन ले लूँ, 4 रन मार दूँ, तो बोला है मन कर रहा है कि धमाकेदार जीत करूँ, मन कर रहा है कि 6 मार के विन हो जाऊँ। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और ये लिखी है भालचंद्र मूलेकर ने, और इसका विमोचन किया है हामिद अंसारी, जो पिछले 2 बार से भारत के उपराष्ट्रपति थे, है ना, 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो मैंने पार्लियामेंट में भाले चलाए और कांधे मूले बेचे, ये होता है ना पार्लियामेंट में, अनपढ़ लोग चले जाते हैं और कुछ तो भी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। पढ़े लिखे लोग तो बेचारे बाहर रह जाते हैं, और जो अनपढ़ लोग जो हैं, जो गुंडे बदमाश वो सब पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अपराधी छवि वाले होते हैं, और कई बार फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे ये मुहिम भी उठती रहती है कि इनके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनिवार्य कर दी जाए, कि इनको भी ये ग्रेजुएट वगैरह होना चाहिए। चलिए उस पर नहीं आएंगे अपन। माई एनकाउंटर पार्लियामेंट भालचंद मूलेकर, तो मैंने पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट आ गया, भाले चलाए तो भालचंद, और कांधे मूले बेचे मैंने मूलेकर। और विमोचन किसने किया, पूछा जाता है ऐसी किताबों का कि इसका विमोचन किसने किया, हामिद अंसारी ने। एन एक्स्ट्रा बायोग्राफी मनोहर पर्रिकर, और एक है इनविजिबल ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। ये देखिए दोनों महत्वपूर्ण किताबें। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर जी का जो है देहांत हुआ है, और ये निधन हुआ है इनका, और ये भारत के रक्षा मंत्री भी थे और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन एक्स्ट्रा बायोग्राफी मनोहर पर्रिकर, बायोग्राफी मतलब इनकी कथा। देखो ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद लिखता है व्यक्ति, और बायोग्राफी जो होता है उनका जीवन परिचय को दूसरा लिखता है। तो किसने लिखी, 2 याद रखना है, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण। यहाँ खालिस्तान छोड़ा है, समझ गए होंगे आपको बताना है कि इसको अच्छी तरीके से कैसे रिलेट किया जा सकता है। और इन्हीं के ऊपर एक और किताब है इनविजिबल ट्राइब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, तरुण विजय, और विमोचन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों ये हमारी लगभग 52 बुक्स कंप्लीट हो गई है 3 वीडियो के अंतर्गत, अभी और बहुत सारी बाकी है। तो
पार्ट 4 इसके बाद देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नोट्स बना लीजिए। टॉपिक थोड़ा से बड़े हैं क्योंकि एक नंबर आता ही है और एक एक नंबर के लिए ही सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं पूरा विश्वास है कि आप इसको नोट्स बनाते हुए याद करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।